हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं चैप्टर जर्नल, टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं हम इलिस्ट्रेशन। पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कर चुके हैं पीछे से। अब हम जो करेंगे आज ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का पॉइंट करेंगे। आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगी कि आपको कब डिस्काउंट डेबिट होती है और कहाँ पर आपकी क्रेडिट कन्फर्म होता है कि यहीं पर ही आएगा। मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Bina Watch Company daily purchase 25 pieces of Time Star brand watches from Pioneer Watches daily. List price 2000 per piece, less 10% trade discount, cash discount 2% on payment within 15 days। इसका मतलब है कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाती है। द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, बीना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट इन 15 डेज टाइम। तो बीना ने क्या किया, 15 दिन के अंदर ही पेमेंट को सेटल कर दिया, तो इट मीन्स उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएगी। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। हमारा जो क्वेश्चन था जो हमने रीड किया उसमें क्या था कि आपने वॉचेस परचेज करी हैं। देखो सबसे पहली बात तो उनका वॉचेस का ही काम था, तो उनके लिए जो गुड्स होगी, जो आपकी जो बीना वॉच है या पायोनियर है, उनके लिए जो गुड्स है वो क्या है, वॉचेस हैं। तो गुड्स के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, परचेज और सेल। हमारा जर्नल एंट्री में जब भी गुड्स होता है या परचेज और सेल वर्ड यूज़ किए जाते हैं, परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट होती है, और सेल जर्नल एंट्री में हमारी क्रेडिट होती है। ये कंफर्म होता है। अब इन्होंने क्या किया था, जो बीना वॉच ने क्या किया था, पायोनियर वॉचेस से गुड्स को परचेज किया था। मतलब टाइम स्टार जो वॉचेस थी वो परचेज करी थी। तो परचेज, इसने परचेज किया तो इसने क्या किया, सेल किया। दोनों इस दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। पहले आप एक की बुक्स में एंट्री कर लो, फिर दूसरे की बुक्स में कर लेना, बिल्कुल इजी हो जाता है। पहले हम क्या करेंगे, परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बिना वॉच ने क्या किया था, परचेज किया था। और हमारे क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक भी है और कैश डिस्काउंट का भी टॉपिक है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक होता है तो आप अपने एंट्री के अंदर परचेज या फिर सेल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे किया जाता है परचेज और सेल का पॉइंट, जितना भी आपका लिस्ट प्राइस होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं डेबिट या क्रेडिट में। तो जितना भी लिस्ट प्राइस होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहली बात, अब इसकी बुक्स में अब जब हम एंट्री करेंगे, इसने क्या किया था, परचेज किया था, तो हमें कन्फर्म है कि परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू किससे किया, पायोनियर से, पायोनियर वॉचेस। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, यहाँ लिखोगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब परचेज का अमाउंट कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, जो भी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कितना है, 25 पीसेस थे, आपने 25 वॉचेस ली और एक वॉच कितने की है, 2000 रुपीज़ की। तो टोटल 25 का लिस्ट प्राइस क्या हुआ, 50,000 हुआ। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा, 5000। तो परचेज का अमाउंट क्या हो गया, 50 माइनस 5, तो कितना डेबिट में आ जाएगा आपका यहाँ पर, जिसमें परचेज में 45,000। और यही सेम आ जाएगा आपका, मैं इसे स्लैश लगा देती हूँ, जो इस साइड वाला अमाउंट है वो डेबिट का है और इस साइड वाला क्रेडिट का। हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे थे। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर हो गई फर्स्ट एंट्री। अब इन्होंने क्या किया था, इसने 15 डेज में, कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट के टाइम मिलती है, ये आप कैश रिसीव कर रहे हो, इन्होंने बोलता 15 दिन के अंदर इसको पेमेंट कर दी पायोनियर लिमिटेड को। तो बस अब देखो डिस्काउंट की क्या ट्रिक होती है। डिस्काउंट का मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहली बात कि आपने पेमेंट करी तो हम कैश को ध्यान में रखकर चलते हैं। जो कैश होता है ना, अगर गो या फिर कम, अगर जाता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट, और अगर आता है तो डेबिट होता है। अगर इन्होंने परचेज किया है तो पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। जब कैश जाता है तो क्रेडिट में हो जाता है, तो हमें पता है कन्फर्म, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आप 15 दिन के अंदर डिस्काउंट मिलेगी। डिस्काउंट की क्या ट्रिक होती है, कैश डिस्काउंट कब डेबिट और कब क्रेडिट होता है वो डिपेंड्स ऑन द कैश के ऊपर। कैश के ऊपर अगर कैश क्या है,
डेबिट है जर्नल एंट्री में, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और अगर कैश क्या है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बस अब इस एंट्री में हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मैंने डेबिट का भी स्पेस लेफ्ट कर दिया, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेफिनेटली डिस्काउंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ पर जा रहा है कैश, पायोनियर को। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, पायोनियर वॉचेस को। तो पायोनियर वॉचेस डेबिट, आपने उसको हमें कितनी पेमेंट करनी थी, टोटल 45,000 की, तो आपको यहाँ पे 45,000 लिख देंगे। अब 40 पूरी फुल पेमेंट करिए, अगर आप जितनी पेमेंट करते हो उसी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलती है। 45 के ऊपर आप क्या करोगे, 45,000 इंटू 2/100, तो इसका मतलब आपको 900 की क्या मिल गई, डिस्काउंट मिल गई। तो कैश कितना आपको पे करना पड़ा, 44,100, ये डेबिट वाला अमाउंट और ये क्रेडिट वाला। यहाँ पर आप नरेशन लिख दोगे, पेड कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव या अलाउड लगाना कंपलसरी नहीं है, क्रेडिट में आई है डिस्काउंट तो डेफिनेटली वो रिसीव है। अब देखो ये तो हमने बीना वॉच कंपनी में एंट्री कर दी, अब इसकी बुक्स में इसने क्या किया था, सेल किया था, यही सेम एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, बिल्कुल वाले आप एक की बुक्स में कर लो, दूसरे की एंट्री में अपोजिट हो जाएंगी। यहाँ पर परचेज टू पायोनियर है, अब यहाँ पर परचेज है तो यहाँ पर क्या होगा, सेल होगा। क्यों, क्योंकि इसने सेल किया है। परचेज डेबिट होता है और सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू पेन, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, टू सेल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर इसकी बुक्स में परचेज क्या है, डेबिट है, तो इसकी बुक्स में सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसमें पायोनियर का नाम है तो इसमें क्या होगा, बीना वॉच का नाम होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीना वॉचेस डेबिट। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट यही वाला सेम आ जाएगा, 45,000। अब देखो इसने पेमेंट पायोनियर को की थी और इसके पास कैश आएगा। देखो इसने पेमेंट की थी, कैश जा रहा था तो हमने कैश क्या किया था, क्रेडिट किया था। इसको कैश मिलेगा, कैश क्या होगा, आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़, आप कैश क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब जहाँ पर कैश है वहीं पर क्या होगा, उसी के साथ डिस्काउंट होगा, क्योंकि कैश और डिस्काउंट अलग अलग नहीं होते। कहाँ से आ रहा है इसके पास कैश, पायोनियर के पास बीना वॉच से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीना वॉच। तो यहाँ पे लिख देंगे, नरेशन लिखेंगे हम, क्या लिखोगे, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट सेम यही वाला लिख देंगे। यहाँ पर कैश और डिस्काउंट में, कैश के सामने 44,100 है तो यहाँ पर भी सेम 44,100। यहाँ पर डिस्काउंट उधर भी 900 था, यहाँ पर भी 9, यहाँ टोटल क्या आ जाएगा इसका, 45,000। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन किया गया है एग्जाम्पल में कि अमाउंट कैसे कैसे आए। बच्चों को यही क्लियर नहीं है कि अमाउंट आया कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ कि डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए कि डेबिट में जाएगी या क्रेडिट। डिस्काउंट हमेशा किसके साथ रहेगी, कैश के साथ रहेगी। और ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री जर्नल में नहीं करते हैं।